हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 11th क्लास का 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर रहे हैं। तो इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए हम समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके अगर हम जीरोज़ फाइंड करते हैं तो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा और एक्स इज इक्वल टू -1, इसको हम नंबर रियल नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक इन्होंने बताया कि -1 रूट ऑफ -1 जो है इसको हमने i से रिप्रेजेंट किया और ये बताया हमको आयोटा नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने इसको -√-1 की वैल्यू को i से शो किया। तो अब हम इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में कि i की जो वैल्यू है उसको हम √-1 लिखेंगे और i स्क्वायर अगर होगा तो वो इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा। और आई क्यू की वैल्यू जो है इसको हम लिखते हैं i स्क्वायर इंटू आई। तो i स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 और -1 इंटू आई तो -i हो जाएगा। इसको हम -1 इंटू आई तो हो जाएगा -i। अब i टू द पावर 4 को हम लिखेंगे i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर तो इज इक्वल टू -1 इंटू -1 तो इज इक्वल टू हो जाएगा +1। और i के बाद जितनी भी वैल्यू होंगी फिर उनको हम सब i को रिप्रेजेंट करेंगे 4k प्लस n में, वेयर n एंड k बिलोंग्स टू इंटीजर होगा और n लेस देन इक्वल टू 4 होगी, ठीक है। और 0 लेस देन और इक्वल टू n लेस देन 4, ये n की वैल्यू होगी। k की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, वो नोट कर लें। फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि i की वैल्यू को हम √-1 लेंगे, i स्क्वायर को -1, i क्यू को -i लेंगे और i टू द पावर 4 को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आप नोट कर लें और आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद इंट्रोडक्शन है इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं इंट्रोडक्शन आपको पढ़ा रहा हूँ। अब पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखते हैं x प्लस iy। तो इसमें दो पार्ट है, एक x और एक y। तो इस x पार्ट को हम कहते हैं रियल पार्ट, x को कहते हैं हम रियल पार्ट और y को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ओके। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में अगर लिखते हैं तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं x y, ये कहलाता है इसका, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और ये ऑर्डर पेयर है। ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और ये ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर। तो इसको हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस, सपोज कोई वैल्यू होती है कि 2 + 3i तो इसका ऑर्डर पेयर हो जाएगा 2 3 हो जाएगा। तो 2 3 मीन्स ये 2 यहाँ x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 3 यहाँ। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 3। ओके। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, जो कि जैसा कि होता है, और इसका मॉडुलस फॉर्म होता है, मतलब इसका मॉडुलस, तो इसको z से रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड z से, और मॉड z की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब भी हम कभी फाइंड करेंगे, सपोज हमारे पास कोई 3 माइनस 5i ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर इसका हमको मॉडुलस फाइंड करना होगा तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है -5। 9 प्लस 25 तो 34 को इसी का स्क्वायर रूट है नहीं, तो इसी स्क्वायर रूट होगा तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। ओके, तो ऐसे हमको मॉडुलस फाइंड करना होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? सपोज एक z इज इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर्म क्या होगा? z माइनस 1, तो इज इक्वल टू 1 अपॉन z आ जाता है, तो इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस आई वाई। सपोज एक एग्जाम्पल देता हूँ कि सपोज z इज इक्वल टू मेरे पास है 2 माइनस 3i, इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो z इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन z, तो z की वैल्यू है 2 माइनस 3i। अब इसको सब सॉल्व करने के लिए हमको इसको रैशनलाइज करना होगा, यहाँ माइनस है तो हमें प्लस 3i 2 प्लस 3i से इंटू करना होगा, तो इसको इंटू कर देंगे तो 2 प्लस 3i अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए 2 स्क्वायर माइनस 3i होल स्क्वायर, तो 2 प्लस 3i अपॉन 4 माइनस 9i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू होती है कितनी? -1, सिंस i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर 2 प्लस 3i अपॉन 4 प्लस 9 हो जाएगा, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू -1 का इससे इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 2 प्लस 3i अपॉन 30, तो इसको हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में x प्लस आई फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन 13 प्लस 3 अपॉन 13i, ये फॉर्म इसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 माइनस 3i का, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज मेरे पास z इज इक्वल टू है x प्लस आई वाई है, तो इसका कॉन्जुगेट z का कॉन्जुगेट हो जाएगा, इसको कॉन्जुगेट को हम z बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर x यहाँ पर आई वाई फॉर्म हो जाएगा। सपोज मेरे पास कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है 2/3 माइनस √3i, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा z बार से रिप्रेजेंट करेंगे तो 2/3, और यहाँ साइन चेंज हो जाता है तो प्लस √3i, ये इसका z का 2/3 माइनस 3√3i का कॉन्जुगेट हो जाएगा, 2/3 प्लस √3i इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ z, सपोज z है हमारे पास x प्लस आई वाई है, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा? तो हम इसी को हम लिखते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इस फॉर्म में हम लिखते हैं, तो हमारा r हो जाता है, ये r हो जाए r cos थीटा, इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट दोनों इक्वल हो जाते हैं, इसका इमेजिनरी पार्ट y है और इसका r sin थीटा है, r sin थीटा, तो सॉरी यहाँ थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू होगा x अपॉन r, और sin थीटा हो जाएगा y अपॉन r। तो अब इनका दोनों का डिवाइड करते हैं, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r
और अपॉन एक्स अपॉन आर, तो आर से आर कैंसिल हो गया, वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, तो ये हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, इसको मॉड में लिखेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा इसका। तो ये थीटा, तो ये जो वैल्यू आएगी वाई अपॉन, इसको मैं आपको बताऊंगा आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं, एक अच्छी ट्रिक है। तो सपोज यहाँ पर थीटा की वैल्यू होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है प्लस अल्फ़ा, और यहाँ पर होगी थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा, और इसमें थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, और थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फ़ा, और इसको इंटू करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये प्लस पॉजिटिव, तो अल्फ़ा माइनस पाई। इस क्वेश्चन को मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सपोज कोई वैल्यू है 1 माइनस आई, 1 माइनस आई है सपोज ये, तो इसका हमको आर्गूमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x, इसको x इज इक्वल z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई फॉर्म से हम इसको कंपेयर करेंगे। तो x की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1 और y की वैल्यू हो गई यहाँ पर -1। ओके, तो अभी मैंने और इसका जो ऑर्डर पेयर अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका ऑर्डर पेयर हो जाएगा एक्स वाई, तो इसका ऑर्डर पेयर में हो जाएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इसका ऑर्डर पेयर हो गया। अब इसके बाद हमको एक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वैल्यू बताई थी टेन थीटा, लेकिन हम अल्फ़ा लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करना है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स, तो यहाँ पर ये हो जाता है वाई, वाई की वैल्यू है -1 अपॉन 1, तो वैल्यू हो जाती है +1 हो जाएगी। और टेन अल्फ़ा की वैल्यू 1 किस में देता है 1045, तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1045 मतलब π/4, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाता है π/4। अब देखिए हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली इस वाले फार्मूले से, ठीक है। अब आर्गूमेंट क्या होगा, आर्गूमेंट है थीटा, तो आर्गूमेंट थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये ऑर्डर पेयर में आ गया। अब हमने 9th में हमने पढ़ा था कि दोनों अगर ये प्लस प्लस के नंबर हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, फर्स्ट वाला माइनस में, सेकंड वाला प्लस में होगा तो वो सेकंड में है। अगर दोनों नंबर माइनस में होंगे तो ये दोनों नंबर अगर माइनस में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट वाला प्लस में और सेकंड वाला माइनस में है तो फोर्थ में होगा। तो अब मेरे पास है ये फर्स्ट नंबर प्लस का है और सेकंड नंबर माइनस का है, तो ये इस टाइप का है, मतलब ये जो है फोर्थ किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सिंस 1 minus 1 lies on fourth quadrant, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा थीटा होता है माइनस अल्फ़ा, है ना, तो थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस अल्फ़ा। तो थीटा इज इक्वल टू आर्गूमेंट, थीटा क्या है आर्गूमेंट है, तो आर्गूमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस अल्फ़ा। तो माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस, तो π/4 इसका आर्गूमेंट हो जाता है, ठीक है। और सपोज मान लीजिए कि ऐसा होता है -1 प्लस आई, तो यहाँ वैल्यू माइनस, ये प्लस हो जाएगी, तो यहाँ माइनस हो जाएगा तो भी वैल्यू बनाएगी तो 45 आएगा अल्फ़ा की वैल्यू। लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, -1 और +1, तो -1 सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो हमारा थीटा जो होता है, आर्गूमेंट जो होता है वो हो जाएगा थीटा, मतलब आर्गूमेंट π - अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दे, अल्फ़ा की वैल्यू है π/4,
तो पाई अपॉन 4, तो इज इक्वल टू 4 बन जा 4, 4 पाई माइनस 3, यहाँ पर 4 हो गया एलसीएम, 4 पाई माइनस पाई, तो इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4, ये आर्गूमेंट हो गया। तो अब जहाँ तक है मेरे ख्याल से आपको आर्गूमेंट जो है समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला नोट कर लीजिए कि tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y अपॉन x फाइंड करना है, तो यहाँ अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर इसको यहाँ पर भी जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट कर लेना। फिर उसके बाद आप देखना कि ये जो नंबर है ऑर्डर पेयर में वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो अगर इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थीटा जो आएगा, तो अगर 1 1 होती ये वैल्यू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा ही होता है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 हमारा आर्गूमेंट आ जाता अगर इसमें होता। और अगर इसमें होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है तो थीटा आर्गूमेंट हो जाता है पाई माइनस अल्फा हो जाता है। थर्ड में होता है तो हमारे ये हो जाता है माइनस अल्फा माइनस पाई, क्योंकि क्या होता है इस तरफ से ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है थीटा, और इस साइड में नेगेटिव डायरेक्शन में चलता है, नेगेटिव थीटा जो है नेगेटिव डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू होती है थीटा की जो वैल्यू होती है माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन और इक्वल टू पाई, यहाँ तक होती है। माइनस पाई मतलब यहाँ तक जाता है और प्लस पाई मतलब यहाँ से यहाँ तक जाता है, ऐसा इसकी वैल्यू होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो z जो है z इज इक्वल टू सपोज होता है x प्लस आई वाई, तो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा, इन पोलर फॉर्म हो जाएगा इसका r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो थीटा जो है अभी मैंने आपको बताया आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उससे थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, मतलब आर्गूमेंट। और आर जो है वही मॉडुलस है, इसको आर कहो या फिर मॉड ऑफ जेड कहिए, वो आपका निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फार्मूले से। तो आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी, जो मॉडुलस है तो वो यहाँ पर आर की वैल्यू आ जाएगी, आर्गूमेंट की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये जो फॉर्म होगा पोलर फॉर्म होगा। पोलर फॉर्म पे एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। अब नेक्स्ट हो जाता है इक्वेशन पे आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th में पढ़ी है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू इस फॉर्म में होती है। तो डिस्क्रिमिनेट मतलब डी मतलब क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है, तो उस केस में निगेटिव आ जाता है रूट वाला। उस केस में हम ये फार्मूला लगाएंगे, इस केस में x इज इक्वल टू फार्मूले से हम फाइंड करेंगे कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे हम इसका सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करेंगे। बस इतना ये है। अगर किसी भी एडिशन करेंगे तो अब देखिए, किसी भी एडिशन करेंगे एड ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ऐड करते हैं तो सपोज z1 है हमारे पास x प्लस आई वाई एंड z2 की वैल्यू है x ए प्लस आई बी, इस फॉर्म में है, तब इनको z1 प्लस z2 सिंपली हम क्या कर देंगे x प्लस आई वाई प्लस ए प्लस आई बी। तो ये रियल पार्ट को दोनों को प्लस कर देंगे यहाँ पर, और इमेजिनरी पार्ट में से ये आई कॉमन निकाल देंगे, तो b प्लस बी आई। इस प्रकार से हम देंगे। और मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड ऑफ और मल्टीप्लाई ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये हैं। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैं मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, तो z1 इंटू z2 तो इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इंटू ए प्लस आई बी। तो इनको सिंपली हम क्या करेंगे ए एक्स प्लस इसका इंटू करेंगे,
तो आई इंटू एक्स बी प्लस इसका इंटू करेंगे आई इंटू ए बाई और इसका इंटू करेंगे प्लस आई स्क्वायर बी वाई। ये तो अब इसका -1 हो जाएगा, तो ए एक्स प्लस इन दोनों में से कॉमन निकाल दें तो आई इंटू एक्स बी प्लस ए बाई माइनस बी वाई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसको यहाँ पर रख देंगे ए एक्स माइनस बी वाई, ये रियल पार्ट हो गया, और आई इंटू बी एक्स प्लस ए वाई, ये इसका मल्टीप्लिकेशन है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है बस। ओके, अब इसके बाद इसका इंट्रोडक्शन हो जाता है फिनिश। अब हम एक्सरसाइज पर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई मेरे चैनल RGS मैथ्स पर अगर कोई नया स्टूडेंट है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर बता दें, जिससे जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँगा तो वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा।